खबर शामिल करते हैं पाकिस्तान RI न्यूज के महर लियाकत अली की इस रिपोर्ट से। पाकिस्तान पार्लियामेंट की सबसे ताकतवर सेनेट के मेंबरान भी फलस्तीन की आवाम, फलस्तीनी बच्चों को अपनी बेबसी की दास्तान सुनाते हुए अपने जीने का मरासला पेश कर रहे हैं और इल्तिजा कर रहे हैं कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया की ताकतवर ताकतें आप पर जुल्म कर रही हैं, आपके घरों को ही आपके लिए कब्रिस्तान बना रही हैं, आपको जिंदा दफन कर रही हैं। हमें माफ कर देना, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। हमने भी जीना है, हम डॉलर के बगैर नहीं रह सकते। हम पर पाबंदियां लग जाएंगी, फिर भी हम जिंदा कैसे रहेंगे। मेरे गजा के नहत्ते बासियों, मेरे गजा के फूल जैसे मासूम बच्चों, अपने सामने अपने बच्चों को मौत की आगोश में जाते देखती माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान बेटों, हम पाकिस्तान के 25 अरब लोग सब कुछ देख रहे हैं कि इसराइल ने जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी है। देख रहे हैं कि तुम्हारे घर खंडर हो रहे हैं, देख रहे हैं कि तुम्हारी बस्तियां मलबे तले दबा कब्रिस्तान बन रही हैं, देख रहे हैं कि तुम्हारे अस्पताल, तुम्हारे स्कूल, तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारे कैंप सब जालिमाना बमबारी का निशाना बन रहे हैं। देख रहे हैं कि तुम भूख और प्यास से बिलख रहे हो, देख रहे हैं कि तुम्हारे लिए कोई पनाहगाह नहीं बची, देख रहे हैं कि चारों तरफ खौफ, तबाहकारी और गारतगरी के भूत रक्स कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बच जाने वाले जख्मी बच्चे किस तरह मां बाप की लाशों से चिमटे हैं। हम ये सब कुछ देख रहे हैं, तुम्हारे दुख दर्द में शरीक हैं, लेकिन मेरे फूल जैसे बच्चों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, हम तुमसे भी ज्यादा मजबूर हैं और बेकस हैं। हम बड़ी बड़ी ताकतों का नाम भी नहीं ले सकते जो तुम पर जुल्म ढा रही है। हमें भी जिंदा रहने को रोटी चाहिए, डॉलर चाहिए। हमें माफ कर दो। आज नील से काशगर की खाक तक 2 अरब मुसलमान नहीं, राख का एक ढेर है। हम भी इस ढेर का एक हिस्सा हैं। हमें माफ कर दो। हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। बस इतनी इल्तिजा है कि रोज़े महशर अल्लाह के हुजूर हमारी शिकायत न करना, और करो भी तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से बचाकर करना। हम किस तरह नबी रहमत का सामना करेंगे। अल्लाह तुम्हारा हामी हो।